हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जो हमारा चल रहा था टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स का। कौन सा पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन को जाना था और उसके बाद में हमने जो अपना सेकंड पार्ट किया था उसमें हमने क्या करा, मोटर फिटनेस टेस्ट या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दोनों पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं अपना सेकेंड टेस्ट जो कि हमारा है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये हार्वर्ड इसका नाम क्यों पड़ा, इसको किसने स्टार्ट किया था, थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं क्योंकि कभी कभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में उसमें ये चीज़ पूछ ली जाती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट था वो बनाया किसने था, वो ब्राउना ने बनाया था। अब ईयर की बात करते हैं कि कौन से सन में वो बना था, वो बना था 1943 में। ठीक है, 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था, ब्राउना के द्वारा। ठीक है, इनने बनाया था। अब बात करते हैं ये इसका नाम हार्वर्ड क्यों पड़ा। बेटा आपको पता है हार्वर्ड नाम एक यूनिवर्सिटी है। रियली जब ये टेस्ट बनाया गया था तो हर एक टेस्ट को एक बार किसी न किसी पे ट्राई किया जाता है। तो किस पे ट्राई किया गया था, ये जो टेस्ट था वो ब्राउन ने हार्वर्ड के स्टूडेंट्स पे टेस्ट किया गया था। इसी वजह से इस टेस्ट का नाम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पड़ गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, हार्वर्ड स्टेप्स टेस्ट कौन से ईयर में बना था, क्या है 1943, और किसने बनाया था, ब्राउन ने उसको बनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम 5 स्टेप में अपना पूरा टेस्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे 5 स्टेप है। तो चलिए पहला स्टेप जानते हैं। पहला हमारा स्टेप है पर्पस। कोई भी टेस्ट कराने का कोई ना कोई पर्पस तो होता है ना, कि हम किसी इंडिविजुअल पे कोई चीज़ करवा रहे हैं, कोई टेस्ट करवा रहे हैं तो उसका कोई पर्पस है, कि मीन्स कोई आउटपुट निकल के आएगा। तो इस चीज़ का पर्पस क्या है, जो हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है इसका पर्पस क्या है, टू मेजर कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस। क्या है, कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस। किसी भी पर्सन की कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस को चेक करने के लिए हम हार्वर्ड टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। आपको पर्पस पता चल गया। अब सेकंड आते हैं इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में सबसे पहला आइटम जो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, वो क्या है, बॉक्स। अब बात आती है कि जो आप हार्वर्ड टेस्ट करा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट पे करा रहे हैं, वो मेन है या वुमेन है। अगर वो वुमेन होगा सब्जेक्ट आपका, तो आपका जो बॉक्स होगा उसकी हाइट कितनी, मीन्स उसकी लंबाई कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर। और अगर इंचेस में बात करें तो 17 इंचेस। किसके लिए बता रहा हूं, वुमेन्स के लिए बता रहा हूं। अब यही चीज अगर मेन, हमारा जो सब्जेक्ट है जिसपे हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कर रहे हैं, वो अगर मेन हुआ तो मेन के लिए बॉक्स की हाइट कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर। और अगर इंचेस में बात करें तो 20 इंचेस। ठीक है, देखिए बच्चा, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आता ही आता है। आप ये मान के चल लीजिए कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जब भी कंडक्ट कराया जाता है, अगर मेन के लिए कराया जा रहा है तो उसकी बॉक्स की हाइट कितनी होगी, आपको पता है इंचेस में कितनी होगी, 22 इंचेस। सेंटीमीटर्स में पूछा जाएगा तो आप 50 सेंटीमीटर्स लिख सकते हैं। अगर वुमेन्स की बात करें तो 45 सेंटीमीटर, और अगर इंचेस में बात करें वुमेन्स के लिए तो 17 इंचेस। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 1 मार्क में आ ही जाता है। देखिए, अब आपका बॉक्स हो गया, ये आपका फर्स्ट आइटम था। सेकेंड आइटम क्या हो गया, आपकी स्टॉप वॉच। और थर्ड आइटम क्या हो गया, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है बच्चा, स्टेथोस्कोप वो होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन की पल्स को मेजर करते हैं। ठीक, आपको पता होगा जब भी आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके गले में पड़ा होता है ना, कैसा होता है वो, ऐसे करके होता है, यहां पर ये कान में लगाने वाला हो गया और ये करके होता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन की पल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी ये मैं आपको प्रोसीजर में बताऊंगा। अब रही बात इक्विपमेंट्स की, तो बच्चा आपको इक्विपमेंट्स पता चल गए क्या क्या है। पहला है बॉक्स, वुमेन्स के लिए इस हाइट का बॉक्स होगा, मेंस के लिए इस हाइट का बॉक्स होगा, एक स्टेथोस्कोप और एक स्टॉप वॉच। और इसके साथ एक और चीज होगी, या तो कोई असिस्टेंट हो
या तो कोई हेल्पर हो, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है जब भी पर्सन आपका परफॉर्म कर रहा है टेस्ट, तो उनको अप अप डाउन डाउन बोलना पड़ता है। अब ये क्यों बोलना पड़ता है ये मैं आपके प्रोसीजर में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। बात आती है बच्चा, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है इसका प्रोसीजर। तो देखिए जो प्रोसीजर होता है कि ये टेस्ट कराया कैसे जाता है। देखिए कोई भी टेस्ट कराने से पहले सबसे पहले आप पर्सन के लिए वार्म अप के लिए कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने फर्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ, वार्म अप। टेल अ सब्जेक्ट टू डू सम वार्म अप। जिस पे भी आप वो टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं उससे आप कहेंगे कि थोड़ा वार्म अप आप कर लीजिए, ठीक है। अब बात आती है टेस्ट की ड्यूरेशन की। तो बच्चा ये टेस्ट होता है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 5 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। याद रखिएगा कितने मिनट्स की होती है, 5 मिनट्स की। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट परफॉर्म कैसे होता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमें बॉक्स चाहिए था, ठीक है। अब हम मैन की बात करते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो मैन है, ठीक है, मैन है ना। तो उसका जब हम टेस्ट कराएंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। लाइक आप ये देख सकते हैं कि ये एक बेंच है जिसकी हाइट कितनी है, 20 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 50 सेंटीमीटर, ओके। और ये पर्सन है जिसके ये 2 लेग्स हैं, ठीक है, ये सरफेस पे खड़ा हुआ है। अब मैंने असिस्टेंट और हेल्पर की बात की था ना इक्विपमेंट्स में, तो उसका काम क्या होता है, सबसे पहले प्लेयर को बोलना है या सब्जेक्ट जिस पे हम ये टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं कि गो नियर द टेबल एंड स्टैंड देयर। तो वो टेबल के पास आके खड़ा हो गया ये पर्सन। अब जैसे ही हमारा असिस्टेंट गो बोलेगा और गो के साथ में वो स्टॉप वॉच ऑन करेगा और उसी के साथ में वो क्या बोलेगा, अप अप डाउन डाउन। तो इस पर्सन को जिस पे हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लगा रहे हैं उसको क्या करना है, जैसे ही असिस्टेंट ने अब बोला तो एक लेग को वो ऊपर लेके आएगा टेबल के, जैसे ही सेकंड बार अब बोलेगा तो दूसरे लेग को टेबल के ऊपर लेके आएगा, मींस वो टेबल पे भी खड़ा है ना। अब इसके बाद में जैसे ही असिस्टेंट डाउन बोलेगा तो एक लेग नीचे जाएगा, जब दोबारा डाउन बोलेगा तो दूसरा लेग नीचे जाएगा। तो ये कंप्लीट एक स्टेप हुआ और इसी चीज को कंटिन्यू 5 मिनट्स तक करते रहना है। असिस्टेंट बोलता रहेगा अप अप डाउन डाउन। तो ऐसे ही सब्जेक्ट को एक एक करके दोनों लेग ऊपर ले जाने हैं, फिर एक एक करके दोनों लेग नीचे जाने हैं। जैसे ही बोलेगा अप तो सब्जेक्ट अप आएगा एक लेग, दोबारा आप बोलेगा असिस्टेंट तो फिर दोबारा दूसरा लेग ऊपर आ जाएगा। जैसे ही डाउन बोलेगा तो एक लेग नीचे जाएगा सब्जेक्ट का, और फिर से डाउन बोलेगा तो दूसरा लेग भी नीचे चला जाएगा। तो यही जो हमारा पूरा टेस्ट है कंटिन्यू कितने मिनट तक चलेगा, 5 मिनट्स तक। उसके बाद में असिस्टेंट क्या कहेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट, पर्सन ने कंप्लीट कर लिया टेस्ट, उसको बोल देगा जस्ट गो एंड सिट ऑन अ चेयर, उसको एक चेयर पे बैठा देगा, ठीक है। तो यही हमारा प्रोसीजर था, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, वार्म अप कराना। सेकंड 5 मिनट्स का टोटल टेस्ट होता है। थर्ड अप डाउन करके 5 मिनट्स तक पूरी एक्सरसाइज कराना पर्सन को जिसके ऊपर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है, हमने क्या किया, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 मिनट्स जिस भी पर्सन पे हम वो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसको 1 मिनट का रेस्ट देंगे। कितने मिनट का देंगे, 1 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके बाद में क्या करना है, जैसे देखिए ये एक पर्सन था जिस पे टेस्ट लगा, अब इसने 1 मिनट का रेस्ट कर लिया, ठीक है। 1 मिनट रेस्ट कंप्लीट होने के बाद असिस्टेंट को क्या करना है, नेक्स्ट 30 सेकेंड्स का उसका पल्स काउंट करना है। पीसी क्या है, पीसी पल्स काउंट। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, इस टेस्ट की ये जान है एक तरह से, आप ये मान सकते हो। मींस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, ये क्लियर है। तो देखिए आफ्टर 5 मिनट्स 1 मिनट का आपने इंडिविजुअल को रेस्ट दे दिया, ये इंडिविजुअल है इसने 1 मिनट का रेस्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग 1 मिनट रेस्ट आप क्या करेंगे, आप 30 सेकेंड्स तक उसकी पल्स काउंट करेंगे। मींस उसकी जो नर्व्स है किससे नापेंगे, स्टेथोस्कोप से उसकी पल्स को काउंट करेंगे। तो आपने 30 सेकेंड्स तक किया, अब इसकी पल्स कितनी आई, हम एज्यूम करते हैं कि 90 पल्स आ गई, ठीक है, 90 पल्स आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। जो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स होंगे उसको हम क्या देंगे, रेस्ट देंगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंड रेस्ट, ये हमारा सेकेंड रेस्ट हुआ ना, इसके बाद में नेक्स्ट 30 सेकेंड्स जो हमारे हुए वो ये हुए हमारे 30 सेकेंड्स। इसमें हम फिर से पल्स काउंट करेंगे इसी इंडिविजुअल की। हमने पल्स काउंट की तो इसकी पल्स कितनी आई, 80 आ गई, ठीक है। इसके बाद में फिर से हम नेक्स्ट को
30 सेकंड्स का रेस्ट दे दिया, ठीक है। अब 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से 30 सेकंड का जैसे ही रेस्ट कंप्लीट हुआ, कब हुआ, 3 मिनट्स पे हुआ ना, तो नेक्स्ट तो 30 सेकंड्स हैं, उसमें हमने क्या किया, इसकी पल्स काउंट की। पीसी जहां जहां लिखा है ये पल्स काउंट है और ये आर लिखा है ये रेस्ट है, ठीक है। तो जो यहां पर आखिरी के 30 सेकंड जो हमने उसकी पल्स काउंट की है वो हमारी आई 70, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों वैल्यू है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर करके आपको एक बार बता देता हूं। 5 मिनट्स किसी भी पर्सन ने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद में 1 मिनट का उसने रेस्ट दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद का ये वाला प्रोसेस है, इसको आप पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे आफ्टर टेकिंग 1 मिनट रेस्ट, 1 मिनट के आराम के बाद आपने क्या किया, आपने P1 काउंट किया, जो हमारी पल्स 1 है वो कैसे काउंट किया, आफ्टर टेकिंग 1 मिनट रेस्ट हमने 30 सेकेंड्स तक पल्स काउंट किया, तो हमारा वो 90 आया, ये आप देख सकते हैं हमने लिख रखा है। अब जो हमारा ये क्या होगा, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया कि P2 हमने कैसे निकाला, तो इसमें आप लिखेंगे आफ्टर रिकवरी ऑफ 2 मिनट्स, 2 मिनट की तो रिकवरी हुई है ना, क्योंकि 1 से लेके 30 सेकंड तक हमने पहली पल्स काउंट की, उसके बाद में जो 30 सेकंड्स था तो हमने उसको रेस्ट दिया, तो 30 30 60 होता है, मींस 1 मिनट, 1 से शुरू किया था 2 पे खत्म हुआ, तो हमारा जो सेकंड P2 काउंट होगा, P2 में आप लिखेंगे आफ्टर रिकवरी ऑफ 2 मिनट्स, ठीक है। तब हमने P2 काउंट किया जो हमारा 80 आया। अब आफ्टर रिकवरी ऑफ 2 मिनट्स ही क्यों लिखा, देखिए बच्चा, जो हमारा P1 काउंट किया था हमने 1 मिनट के बाद 30 सेकेंड उसकी पल्स काउंट की थी, एंड नेक्स्ट जो 30 सेकेंड्स थे उसमें हमने उसको रेस्ट दिया था, ठीक है। अब 30 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड कितना हो गया, 1 मिनट हो गया ना, तो हमने 1 से शुरू किया था तो 2 पे आ गए, हमारा 1 मिनट हो गया ये पूरा। तो जो हम सेकेंड पल्स काउंट करेंगे वो हम 2 मिनट से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 30 सेकेंड्स तक की जो हमारी P2 80 हमने लिखी है, ऐसे ही सेम हम जो पल्स काउंट करेंगे P3, जो हमारा P3 होगा वो हम कैसे करेंगे, आफ्टर रिकवरी ऑफ 3 मिनट्स, ठीक है। आफ्टर रिकवरी ऑफ 3 मिनट्स हमने 30 सेकेंड्स तक पल्स काउंट की इंडिविजुअल की, तो जो हमारी निकल के आई है 70, ठीक है। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रोसीजर की हेल्प से आप निकालते हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट हमारा आता है वो हमारा होता है, क्या होता है, वो हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रोसीजर। कैलकुलेशन ऑफ प्रोसीजर हम स्कोरिंग भी बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि जो हम पहले टेस्ट करते थे उसमें हमारा 4th पार्ट क्या था, स्कोरिंग था। मींस किसी भी पर्सन ने जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परफॉर्म किया है उसकी स्कोरिंग निकालने के लिए एक इसमें फॉर्मूला गिवन है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा PFI। P स्टैंड फॉर फिजिकल, F स्टैंड फॉर फिटनेस, I स्टैंड फॉर इंडेक्स। PFI क्या हो गया, फिजिकल फिटनेस इंडेक्स। तो हमारा जो फिजिकल फिटनेस इंडेक्स है इसका फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड। तो बच्चा टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, आपको पता है टेस्ट की ड्यूरेशन कितनी थी, मिनट्स में बताई थी ना, कितनी थी, 5 मिनट्स थी। अब उसको आप सेकेंड में इसलिए कर सकते हैं ना, हम अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले फॉर्मूला बता देता हूं। अब इसको क्या करना है, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू सम ऑफ पल्स 1 2 3, मीन्स इन तीनों का सम इंटू 2, ये हमें इसकी लोअर टर्म में लिखना है। अब चलिए हम फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करते हैं। ये आपको वैल्यूज P1 P2 P3 की मिल चुकी हैं। ये फॉर्मूला आपको लिखना है सबसे पहले, जब भी आप इसकी स्कोरिंग या कैलकुलेशन प्रोसीजर लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, देखिए हमें निकालना है टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड। तो आप सबको पता है कि जो हमारी टेस्ट ड्यूरेशन थी वो कितनी थी, 5 मिनट्स थी। ये हमारा सेकंड स्टेप है, याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप पे हमें फॉर्मूला लिखना है, सेकंड स्टेप पे जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो हमारी 5 मिनट्स थी। तो इट्स इजी, आप आराम से निकाल सकते हैं कि 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, हमारे 5 मिनट में होंगे 5 इंटू 60, तो 5 6 30, 300 सेकेंड। जो हमारा सेकेंड स्टेप आएगा, टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड आएगा, वो क्या है हमारा 300 सेकेंड।
अब बात करते हैं लोअर पार्ट की, एक यही वैल्यू तो निकालनी हमारी बची है ना, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, P1 P2 P3, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, याद रखिएगा कौन सा स्टेप होगा, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला, सेकंड स्टेप में हमने टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड निकाला, थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे सम ऑफ पल्सेस 1 2 3, P1 P2 P3 का सम निकालेंगे। अब आप निकाल लीजिए 90 प्लस 80 प्लस 70, आप देख लीजिए कितना आएगा। अब आप इनको ऐड कर लीजिएगा, आपको ऐड करके आएगा कितना 240। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। आपने सम ऑफ पल्सेस भी निकाल लिया, 1 2 3 का आपने सम निकाला, कितना आया 240 आया। तो चलिए हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, देखिए जो हमारा PIF है इक्वल टू क्या हो गया 100 इंटू जो हमारा ड्यूरेशन इन सेकेंड था, सेकेंड स्टेप में निकाला था कितना था 300 सेकेंड था। अब इसके बाद में डिवाइडेड बाय 2 इंटू सम ऑफ पल्सेस 1 2 3 कितना था 240 निकला था हमारा, तो हमने इसको 240 कर दिया। अब इक्वल टू इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हमने किया कितना आया, ये हमारा आया इतना। इसके बाद में हमने जब इसको इंटू किया तो कितना आया हमारा 2 0 0, 4 2 8 और 2 2 4, तो 480 आया। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 62.5, कितना आएगा 62.5 आएगा। तो जो हमारा PFI हुआ ये हमारा क्या निकला, ये हमारा PFI किस पे स्टैंड करता है, PFI स्टैंड करता है फिजिकल फिटनेस इंडेक्स पे। ठीक है, तो जिस पर्सन का हमने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किया था उसका PFI कितना आया 62.5 आया, ये उसका स्कोर आया है। अब उसको हम इवैल्यूएशन, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, आपको पता है ना, तो इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं आपको सबको पता है कि देखिए मैंने इवैल्यूएशन टेबल बना रखी है, बाकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, आप उसमें देखिएगा, क्लियर देखिएगा। देखिए जो हम इवैल्यूएशन टेबल बनाते हैं सेम ऐसे ही बनाते हैं, पहले हम जेंडर, सेकंड मेल फीमेल हमने लिख दिया, उसके बाद में EF हमारा क्या है, ये हो गया एक्सीलेंट फिटनेस, इसके बाद में गुड फिटनेस, AF हमारा हो गया एवरेज फिटनेस और LF हमारा हो गया लो फिटनेस और ये हमारा हो गया पुअर फिटनेस। अब देखिए जो हमारा इंडिविजुअल है उसकी फिटनेस कितनी थी 62.5 है, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट था, अगर इसकी जेंडर की बात करें तो ये मेन था। कौन था, मेन था। तो हम मेन के उसमें देखेंगे, देखिए अगर एक्सीलेंट फिटनेस होगी किसी भी पर्सन की तो जो उसका फिटनेस इंडेक्स निकलेगा, फिजिकल फिटनेस इंडेक्स निकलेगा वो 90 से भी ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली बात आप देख सकते हैं कि जो हमारा पर्सन है उसका जो फिजिकल फिटनेस इंडेक्स है वो 90 से ज़्यादा तो है ही नहीं, वो कितना है 62.5 है। अब देखते हैं किस में वो एडजस्ट हो पाता है, वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आता है, वो हमारी आता है एवरेज फिटनेस की कैटेगरी में। मीन्स जो हमारा पर्सन है जिसका हमने PFI निकाला है वो एवरेज फिट है। तो ये हमारी इवैल्यूएशन टेबल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन को कैटेगराइज कर सकते हैं उसके फिजिकल फिटनेस के स्कोर पे। ठीक है, हम बता सकते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी फिटनेस एक्सीलेंट है या गुड है या एवरेज फिटनेस है या लो फिटनेस है या पुअर फिटनेस है। सेम ऐसे ही अगर ये होती फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, तो इनका क्या था 62.5 था। अब हम फीमेल कैंडिडेट में देख लेते हैं, तो देखिए फीमेल कैंडिडेट हमारा लाई करता है एवरेज फिटनेस में ही लाई करता है। तो हमारा जो अगर ये फीमेल कैंडिडेट होता तो वो भी इसकी जो फिटनेस आती वो एवरेज फिटनेस ही होती। ठीक है, यही हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आ जाता है। क्या आता है, आप सबको पता था कि हमें प्रोसीजर में 5 मिनट्स तक किसी भी इंडिविजुअल को हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कराना था। ठीक है, अब उसमें क्या था, उसमें हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ है, हमें 30 स्टेप्स, कितने स्टेप करने 30 स्टेप करने 1 मिनट में। याद रखिएगा 1 मिनट में कितने स्टेप 30 स्टेप करने हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 5 मिनट्स की ड्यूरेशन में किसी भी पर्सन ने पूरा कंप्लीट किया हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, तो 5 मिनट्स की ड्यूरेशन में उसने कितने स्टेप्स किए, तो ईजिली आप कर सकते हैं। आप देखिए जब हमारा ड्यूरेशन कितना है 5 मिनट्स है ना हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 मिनट में
30 स्टेप करता है तो 5 मिनट्स में कितना करेगा? आप सीधा इंटू कर लीजिए, 5 इंटू 30 मीन्स 150 स्टेप्स। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट आप प्रोसीजर में भी लिखेंगे कि 5 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 1 मिनट में 30 स्टेप्स परफॉर्म करने ही करने हैं। ये क्वेश्चन आता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। यही है हमारा कंप्लीट हार्वर्ड टेस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।